तो भाई 7 हफ्ते ख़त्म होने के बाद आज मेरा वेट 95 आया है। यानी कि टोटल मैंने 7 हफ्तों में 7 किलो कम कर लिया है। और इस 7 हफ्तों में मैंने सब कुछ खाया है जो मेरा मन करता था। पिज़्ज़ा, बर्गर, दिवाली पार्टी पे गया और हाउस पार्टी पे गया। वीक 8 का टास्क थोड़ा सा टफ है। इस लाइफस्टाइल को इजीली फॉलो करने के लिए क्रेविंग्स ना हो और कुछ खाने का मन ना करें, उसके लिए मैं हर हफ्ते आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम, जिसमें मैं अपना लाइफस्टाइल एक एक स्टेप हर मंडे चेंज करके कर रहा हूँ वेट लॉस के लिए। इसको मैं लाइफस्टाइल चेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई डाइट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो आप एक टेम्परेरी टाइम के लिए कर रहे हो, और जब उस टेम्परेरी डाइट से आप वापसी अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हो तो आप दोबारा से उतना ही वेट गेन कर लेते हो। तो इस लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू मैं अपने लाइफस्टाइल में वो सारे चेंजेस लाऊंगा जो मैं लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकूं और एक हेल्दी लाइफ जी सकूं। आज की बिग अनाउंसमेंट, तो भाई 7 हफ्ते ख़त्म होने के बाद आज मेरा वेट 95 आया है। यानी कि टोटल मैंने 7 हफ्तों में 7 किलो कम कर लिया है। और इस 7 हफ्तों में मैंने सब कुछ खाया है जो मेरा मन करता था। पिज़्ज़ा, बर्गर, दिवाली पार्टी पे गया और हाउस पार्टी पे गया, एक 25th एनिवर्सरी पे गया, काफ़ी कुछ एंजॉयमेंट किया और उसके बाद भी 7 किलो कम हो गया है। इसका मतलब मेरा ये तरीका काम कर रहा है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अपना वीक 7 का एक्सपीरियंस, जो कि हमने लास्ट वीक शुरू किया था वेजिटेबल रायता एज माय फर्स्ट मील आफ्टर 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और वीक 8 का टास्क कि हमें इस हफ्ते कमिंग मंडे से क्या चेंज नेक्स्ट करना है, और 2 या 3 टिप्स या ट्रिक्स जिससे कि आप इस चेंजेस को ईजिली अडाप्ट कर पाओ, फॉलो कर पाओ, विल पावर बना पाओ। तो अब बात करते हैं वीक 7 के एक्सपीरियंस की। वीक 7 में लास्ट मंडे से हमने स्टार्ट किया था कि हम 16 आवर फास्टिंग के बाद जो पहली मील खाएंगे वो होगा वेजिटेबल रायता, अच्छे से मसाले डाल के। मसालों में मेन इंग्रेडिएंट हमारा होगा भुना जीरा। तो भाई सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा वो ये था कि रायता खाने की वजह से, कर्ड खाने की वजह से, जो कर्ड के गुड बैक्टीरिया हैं उसकी वजह से मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। चीज़ें इजीली डाइजेस्ट होने लग गई और मुझे एक्चुअली में अब भूख लगने लग गई थी कि जब मैं रायता खाता था उसके बाद स्प्राउट खाने की भूख अंदर से लगती थी, जनरेट होती थी कि कुछ खाना है। उससे लास्ट वीक जब मैं खाली चने खाता था तो मेरे को भूख नहीं लगती थी चने खाने के बाद, बट रायता खाने के बाद भूख मेरी बढ़ गई है। और जो सेकेंड एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा वो ये था कि मेरे को बहुत ही लाइट फील हो रहा है। रायता खाने की वजह से पेट में फालतू गैस नहीं बन रही, डाइजेशन आसान हो रहा है, तो पूरे दिन बहुत ही लाइट फील होता है। हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, तो लाइफ बहुत ही इजी लग रही है कि अब एक्चुअली खाना खाने का मन कर रहा है। और तीसरा बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये था कि जनरली जो पहले मेरे साथ हो रहा था कि मेरे मुंह में हल्की सी ड्राइनेस रहती थी, तो जब किसी से बात करता था, किसी डॉक्टर से, किसी डाइटिशियन से, तो वो ये कहते थे कि पेट में गर्मी होने के कारण आपका मुंह सूखा रहता है। और मेरे मुंह में पहले छाले वाले भी काफ़ी पड़ते थे, तो दही खाने के बाद मेरे को मुंह में सूखापन फील होना बिल्कुल बंद हो गया। तो क्योंकि दही जो है पेट को ठंडा रखता है और बहुत ही रिलैक्स रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके इंटेस्टाइन्स में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब आते हैं वीक 8 की टास्क पे। वीक 8 का टास्क थोड़ा सा टफ है। टफ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो ये फर्स्ट ऐसा चेंज है जिसके लिए हमें अपनी रसोई के बाहर निकल के कुछ एक्चुअल में ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा, और वो चीज़ है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर बेसिकली क्या है, जो आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडियन खाने में ड्रम स्टिक्स डलती है खाने में, ये उसके पेड़ के पत्ते का पाउडर है। तो मोरिंगा पाउडर आपको स्पेशली अमेज़न से मंगाना पड़ेगा। कोशिश करिए वो बहुत ही ऑर्गेनिक हो। तो हमने करना क्या है कि मोरिंगा पाउडर 5 ग्राम डेली पानी में मिला के लेना है, और वो भी एज अ फर्स्ट मील, यानी 16 आवर फास्टिंग के बाद जो आप पहली चीज़ खाओगे या पहली चीज़ पियोगे वो है 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर। और जो सेकंड चेंज इस वीक से हमें करना है, जो पिछले हम 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से 1 बाउल रायता खा रहे थे और 1 बाउल स्प्राउट खा रहे थे और 1 बॉक्स
हम चने का खाते थे, जिसमें हम 1 मुट्ठी चने, 12 बादाम, 5 किशमिश, 2 अखरोट और 20 मूंगफली डालते थे। तो उसको हम क्वांटिटी को आधा कर देंगे। अब हम जो वेजिटेबल रायता है वो 1 बाउल के बजाय 1 कटोरी खाएंगे। स्प्राउट्स जो है 1 बाउल के बजाय 1 कटोरी लेंगे। और जो चना बॉक्स है उसमें हम किशमिश 5 ही डालेंगे, अखरोट 2 ही डालेंगे, बादाम 12 ही डालेंगे। और जो मूंगफली है वो 20 के बजाय 10 ही डालेंगे। और जो चना है वो 1 मुट्ठी के बजाय आधी मुट्ठी, लगभग 20 ग्राम चने हमने डालने हैं। अब मोरिंगा पाउडर वाला पानी बनाना कैसे है? तो भाई मोरिंगा पाउडर को अगर आप प्लेन पानी में मिला के पी सकते हो तो आप बहुत आराम से पीजिए। वो पीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। एक तो वो जल्दी से पानी में मिलता नहीं है, उसको बिल्कुल ग्लास की दीवार के साथ पीस के मिलाना पड़ता है। दूसरा, अगर खाली मोरिंगा पाउडर आप पीते हो तो बहुत ही बकबका टेस्ट है, जैसे आप लिटरली घास पीस के पी रहे हो, ऐसा टेस्ट है। तो मैंने कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये निचोड़ निकाला कि अगर आपको मोरिंगा पाउडर डेली पीना है और खुशी से पीना है, बिना वॉमिट फील हुए, तो उसके लिए हम आधे नींबू का रस लेंगे, ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर, और ये सब मिक्स करके पानी में हम इजीली पी सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा बहुत आपको लास्ट में टेस्ट ऐसा आएगा, क्योंकि जब आप पूरा पी लोगे तो लास्ट में सूखा हुआ या बचा हुआ मोरिंगा पाउडर मुँह में तो थोड़ा सा बकबका टेस्ट आएगा, बट प्लेन पानी में पीने से तो बहुत बेटर टेस्ट आएगा। और हाँ, इसको मिलाने के लिए पहले अच्छे से स्टेयर करना पड़ेगा। उसके बाद भी जब आप स्टेयर करना बंद करोगे तो पानी के ऊपर एक थोड़ी सी लेयर आ जाती है मोरिंगा पाउडर की। उसको ग्लास के वॉल के साथ दबा के स्पून से उसको फिर मिक्स कीजिए। वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो इजीली मिक्स हो जाएगा। और हम जो है रायता, स्प्राउट्स और चने, इसकी क्वांटिटी हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोरिंगा पाउडर में 1 बनाना के मुकाबले 7 गुना पोटेशियम होता है, 1 गिलास दूध के मुकाबले दुगना प्रोटीन होता है, स्पिनच के मुकाबले 25 गुना आयरन होता है, एग्स से ज़्यादा 36 गुना मैग्नीशियम होता है, और 1 संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो ये सब इतने रिच मिनरल्स जब हमें मिलते हैं तो अंदर से ही आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं कोई अच्छी चीज़ पी रहा हूँ। आपको हेल्दी फील होना शुरू हो जाएगा। मेरे को पीते हुए 3-4 दिन हो गए हैं, जो आप मेरी आगे वाली रील में मेरा एक्सपीरियंस देखोगे तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट्स। मोरिंगा पाउडर 5 ग्राम डेली पीने के बेनिफिट्स क्या हैं और मुझे क्या चेंजेस अपनी बॉडी में फील हुए। एक तो भाई थ्रू एंड थ्रू 16 आवर फास्टिंग के बाद थोड़ी एनर्जी लो होती है, तो जैसे ही मैं मोरिंगा पाउडर पीता हूँ मुझे उसके बाद 1-1.5 घंटे तक खाने की इच्छा भी नहीं होती। अंदर से इतनी एनर्जी फील होती है और वो एनर्जी थ्रू आउट द डे मेंटेन रहती है। तो मोरिंगा पाउडर से आपको बहुत ही एनर्जाइज फील होगा, क्योंकि इसको बॉडी के अंदर काम आने वाले 102 मिनरल्स में से 92 मिनरल्स इसमें है। तो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जाइज फील होगा। सेकेंड बेनिफिट इससे जो होगा वो ये है कि आपकी स्किन बहुत बेटर लगेगी, क्योंकि बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्ने वगैरह के, पिंपल्स वगैरह के, ये मोरिंगा पाउडर वो सब बैक्टीरियाज को वॉश आउट कर देता है बॉडी में से, उन सबको ख़त्म कर देता है। थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर आप डिप्रेशन से या एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट क्वालिटीज़ होती है। तो आपका 2 हफ्ते आते आते या 1 हफ्ता ख़त्म होते होते आपको एंजाइटी लेवल बहुत कम फील होंगे अपने अंदर में। तो उस लिहाज से भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भाई अब आते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। इस लाइफस्टाइल को ईजिली फॉलो करने के लिए, क्रेविंग्स ना हो और कुछ खाने का मन ना करें, उसके लिए मैं हर हफ्ते आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। सारी टिप्स जानने के लिए पिछले हफ्ते के व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं। तो भाई इस हफ्ते की पहली ट्रिक ये है कि अपने रायते में, स्प्राउट्स में मसाले अच्छे से डालिए। भुना जीरा डोमिनेंट रखिए, काला नमक, चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च सब यूज़ कीजिए। आप जितने अच्छे से मसाले खा सकते हैं, जितने इजीली आप मसाले खा सकते हैं, आप उतने मसाले तसल्ली बख्श डालिए। उससे होता क्या है, उससे आपको बाहर के खाने की क्रेविंग्स कम होती हैं, क्योंकि बाहर के खाने की क्रेविंग बेसिकली हमारे टेस्ट बड्स हमारे को फोर्स करते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए बाहर का खाए हुए, तो वो खाने का मन करता है। या जो भाई लोग डेली बाहर का खाने वाले हैं, गोलगप्पे, टिक्की, ये सब खाने वाले हैं, दुकान से अपने ऑफिस से आते वक्त कुछ ना कुछ खाते हुए आते हैं, तो ये सब मसाले जो हैं उन क्रेविंग्स को टैकल करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करा करोगे, आपके टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आपको क्रेविंग कम होएगी।
सेकेंड ट्रिक ये है भाई कि आप चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते रहिए खाने के अंदर। जैसे कि मैंने इस वीक बहुत एक्सपेरिमेंट करे कि डेली वही सेम रायता, स्प्राउट, फिर चना, इस रूटीन को फॉलो करते करते मैं पक गया था। थोड़ा सा डाउन भी फील हो रहा था कि यार मेरे से अब नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले स्प्राउट्स में चने मिलाने शुरू करे, क्योंकि क्या होता है कि मोरिंगा पाउडर लिया, उसके 1 घंटे बाद रायता लिया, फिर 2 घंटे बाद स्प्राउट लिए, फिर 1 घंटे बाद चना खाओ, तो वो टाइम इतना पूरे दिन में होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब करते करते लास्ट मील का टाइम आ जाता है और हमें एक मील ज़रूर खानी है नॉर्मल खाने की, तो वो टाइम ही नहीं बचता था। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हमने क्वांटिटी आधी कर दी थी, तो मैंने मिक्स एंड मैच करना शुरू कर दिया कि कभी रायते में चने डाल दिए, या कभी रायते में स्प्राउट डाल दिया, कभी स्प्राउट्स में चने डाल दिए, कभी तीनों ही चीज़ मिक्स करके एक टाइम में खा ली। तो मिक्स एंड मैच करने से ना टेस्ट भी चेंज होता रहेगा, और क्योंकि आप स्प्राउट्स में डेली चेंजेस कर रहे हो, कभी राजमा खा रहे हो, कभी छोले खा रहे हो, कभी काले चने खा रहे हो, कभी मूंग खा रहे हो, कभी अरहर दाल खा रहे हो, कभी मूंग दाल खा रहे हो, तो उससे चेंजेस आप करते रहेंगे, मिक्स एंड मैच करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो आपको हर दिन एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये चालू रखूँ, आपको बोरियत नहीं होगी इस रूटीन से। तीसरी ट्रिक या टिप मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जो भी मैं कह रहा हूँ उसके बारे में आप पढ़िए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे पढ़िए, रिसर्च कीजिए। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आप अनकॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, अपने आप को ये सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हो कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या मेरी बॉडी के लिए बुरा है। तो जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो, सेल्फ हिप्नोटाइज करते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग विल पावर बढ़ती है कि आपने क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कैसे खाना है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 6 हफ्तों से, 7 हफ्तों से, और आज का ब्लॉग भी है, इन सारी बातों को आप खुद भी रिसर्च करिए, पढ़िए। तो भाई इस वीक का मंत्रा ये है भाई कि बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी पॉजिटिव बातें एक पेपर पे लिखिए, उनको डेली पढ़िए अपने बारे में कि मेरे में ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। अपने आप पे जब आप बिलीव करना शुरू करोगे तो चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने पे विश्वास करते हो तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है अपने आप के ऊपर। दुनिया क्या कहती है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ उसकी परवाह कभी मत करो। दुनिया जाए तेल लेने, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए ही जीते हो। दूसरों के लिए आप कर सकते हो बहुत कुछ, बट दूसरों के बोलने का असर आप पे कभी भी नहीं होना चाहिए। तो भाई बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज़ द वीक्स मंत्रा। मेरे रील्स इंस्टाग्राम पे लड्डू इट इज़ हैंडल पे आते हैं, और इस यूट्यूब चैनल पे डेली शॉर्ट्स आते हैं जिसमें मैं अपने रूटीन शेयर करता हूँ कि पिछले एक दिन मैंने क्या किया, कैसे किया। आप वो रेगुलर देखिए, कम से कम एक बारी में 25-30 शॉर्ट्स देखिए। उससे आपको पता लगेगा कि किसी पार्टी में ज़्यादा टाइम कैसे खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे ड्रिंक करनी है, और डेली लाइफ में कैसे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई चेंज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, चाओ।